और पाकिस्तान के साथ एक बार फिर टिट फॉर टैट जैसा ट्रीटमेंट किया गया है, जैसे को तैसा वाला ट्रीटमेंट किया गया है। डिप्लोमेटिक ये ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल दोनों देशों के बीच जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से डिप्लोमेटिक लेवल पर भी थोड़ी तलखी है और 26 लोगों की जान गई थी। और उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो औपचारिक कूटनीतिक गतिविधियां हैं वो लगभग ठप पड़ गई थीं। पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी हरकत की जिसके चलते भारत को जैसे को तैसा वाला जवाब देना पड़ा है। क्या जवाब दिया है भारत ने वो हम आपको बताएंगे, पहले घटनाक्रम पूरा जान लीजिए। डिप्लोमेटिक तलखी दोनों के बीच बढ़ गई है। भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर एक करारा तगड़ा झटका दिया है। कैसे वो झटका दिया है? इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए गए थे कुछ दिन पहले। इस्लामाबाद में जो इंडियन एम्बेसी उसके बाहर से सिक्योरिटी के बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। इसके बाद नई दिल्ली में भी करीब 3 दिन बाद, यानी कुछ घंटों के अंतराल के बाद, बड़ा सख्त एक्शन लिया गया है। नई दिल्ली में क्या किया गया है? पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई थी, वो सब चीज़ें हटा ली गई हैं। अवैध ढांचे भी हटा लिए गए हैं जो पाकिस्तान दूतावास के वीज़ा अनुभाग के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। अधिकारियों की इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के राजनीतिक परिसर के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत होती है, उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और भारत पाकिस्तान के बीच ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तरह इसे देखा जा रहा है। अब भारत ने बुलडोजर एक्शन किया क्यों, ये अवैध कब्जे क्यों हटा दिए हैं, ये क्यों करने की नौबत आई? दरअसल टिट फॉर टैट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने ढंग से हटा दिया था। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया गया, कोई डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत नहीं की गई और वो हटा दिया गया। तो उसके टिट फॉर टैट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंडियन हाई कमीशन के बाहर लगे जो पार्किंग पोल थे वो भी हटा दिए गए थे। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कुछ अवैध संरचनाएं बन रही थीं, जमावड़े जैसी, बेजा कब्जा जैसी स्थितियां, उसे बुलडोजर एक्शन के तहत जो वीज़ा सेक्शन है वहाँ से हटा दिया गया है, बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर है कि ये सोची समझी और संतुलित कार्रवाई है। नई दिल्ली ये बता देना चाहती है कि अगर कुछ भी उसके साथ किया जाएगा तो यही अब न्यू नॉर्मल है। आप वहाँ कुछ करेंगे और यहाँ उसका तत्काल आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक बात और भी है कि सर्जियो गौर का बयान आया है। सर्जियो गौर कौन है? ये अमेरिकी राजदूत हैं। 370 हटने के बाद पहली बार कोई अमेरिकी जो राजदूत हैं, इस बड़े लेवल का जो डिप्लोमेट है वो वहाँ पर पहुँचा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के दौरे पर उन्होंने कहा था कि ये जो है भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। इसे लेकर पाकिस्तान में बिल्कुल हलचल मची हुई थी। पाकिस्तान ने अमेरिका के राजनयिक को तलब कर दिया, उनसे बोला गया ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, इस तरह से क्यों कहा। तो इस्लामाबाद में अमेरिका के जो कार्यवाहक राजदूत हैं उन्हें बुलाया गया, अपनी नाराज़गी भी पाकिस्तान ने जाहिर की। और ठीक ऐसे समय पर एक बुलडोज़र जाता है और पाकिस्तान की नई दिल्ली में जो एम्बेसी है उसके पास से पूरे कचरे को हटा दिया जाता है। करारे झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुछ घंटों के भीतर, यानी 3 दिनों के भीतर भारत ने जवाब दिया, वो भी तब जबकि कश्मीर को लेकर अमेरिकन डिप्लोमेट का एक बड़ा बयान आया हुआ था। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।